दुनिया के नक्शे पर जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तो दुश्मन के दिलों में सबसे पहले एक ही खौफ जागता है, और वो है पाकिस्तान के वह इदारे जो इस मुल्क को एक नाकाबिले शिकस्त किला बना देते हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बड़े दिफाई इदारे हैं जो अपनी अपनी सतह पर इस धरती की हिफाजत करते हैं। कोई सरहदों पर पहरा देता है, कोई समुद्रों में गश्त करता है, कोई फिजा में दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाता है और कोई दुश्मन की खुफिया साजिशों को नाकाम बनाता है। लेकिन इन तमाम इदारों में सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत इदारा है पाक फौज। यही वो ताकत है जो पाकिस्तान को जिंदा रखती है और दुश्मन को हमेशा हरासा रखती है। पाक फौज दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज है। ये सिर्फ तादाद में बड़ी नहीं बल्कि अपनी बहादुरी, कुर्बानियों और ईमान की बदौलत दुनिया की सबसे खौफनाक अफवाज में शुमार होती है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी जानती है कि एटमी पाकिस्तान की अस्ल ढाल इसके एटमी हथियार नहीं बल्कि वो जवान है जो वतन के नाम पर अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में उतरते हैं। ये फौज एक इदारा नहीं बल्कि एक पूरी सल्तनत है जिसके अंदर दर्जनों कोर, यूनिट्स, रेजिमेंट्स और जिल्ली इदारे शामिल हैं। हर एक की अलग जिम्मेदारी है, हर एक की अलग पहचान है, लेकिन मकसद सबका एक है, पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की बका। पाक फौज की पहली दीवार है इन्फेंट्री। ये वो पैदल सिपाही है जो सबसे आगे खड़े होते हैं। दुश्मन के गोले, दुश्मन की गोलियां सबसे पहले उन्हीं पर बरसती हैं, मगर ये अपने सीने को ढाल बनाकर हर वार सह जाते हैं। उनके अंदर मुख्तलिफ रेजिमेंट्स हैं, जैसे पंजाबी रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, सिंध रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, आजाद कश्मीर रेजिमेंट और शुमाली इलाका स्काउट्स। ये रेजिमेंट्स महज नाम नहीं बल्कि तारीख के वो बाब हैं जिन्होंने कारगिल की चोटियों से लेकर सियाचिन के बर्फानी मैदानों तक अपने खून से पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। इसके बाद आती है आर्मर्ड कोर, जिसे टैंकों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पाक फौज के टैंकों की गर्ज सुनकर दुश्मन के कानों में आग लग जाती है। अल खालिद टैंक, अल-ज़ारर टैंक और दुनिया के जदीद तरीन चीनी साख्ता VT-4 टैंक इस कोर की पहचान है। ये टैंक जब मैदान में बढ़ते हैं तो मिट्टी भी दहल जाती है और दुश्मन के किले जमीनबोज हो जाते हैं। फिर आता है तोपखाना यानी आर्टिलरी कोर। ये वो ताकत है जो दुश्मन के दिल पर खौफ की बिजली बनकर गिरती है। बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर्स, तोपें और लॉन्ग रेंज मिसाइल दुश्मन को उसके अड़ों में ही खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। पाक फौज के तोपखाने में हत्फ, गोरी और नस्र जैसे मिसाइल सिस्टम शामिल हैं जो दुश्मन के शहरों को लम्हों में सफाहस्ती से मिटा सकते हैं। ये कोर पाकिस्तान की वो बाजू है जो दूर बैठे दुश्मन को भी जकड़ लेती है। पाक फौज के पास सिर्फ जमीन पर लड़ने वाले नहीं बल्कि फ़िज़ाई मदद देने वाली अपनी एविएशन भी है। आर्मी एविएशन विंग में कोबरा हेलीकॉप्टर, Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और जदीद ड्रोन्स शामिल हैं। ये दुश्मन पर ऐन वक्त पर कारी वार करते हैं और सिपाहियों को रसद और असलहा पहुंचाते हैं। ये विंग फौज की आंखें और बाजू है जो जमीन और फिजा के दरमियान एक आहीनी पुल बनाता है। लेकिन कोई जंग फिजाई दिफा के बगैर मुमकिन नहीं। यही काम करता है आर्मी एयर डिफेंस। जदीद रडार, मिसाइल सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस ये कोर दुश्मन के जहाजों को पाकिस्तानी फिजाओं में दाखिल होते ही राख का ढेर बना देता है। ये वो ताकत है जो फिजाइया के साथ मिलकर आसमान को पाकिस्तान का किला बनाती है। अगर दुश्मन बारूदी सुरंगें बिछाए, पुल तोड़ दे या रास्ते बंद कर दे तो उसके जवाब में आती है इंजीनियरिंग कोर। ये पुल बनाते हैं, सड़कें खोलते हैं, बारूदी सुरंगें साफ करते हैं और दुश्मन की रुकावटों को लम्हों में मिटा देते हैं। इसके साथ साथ ये किले और मोर्चे भी तामीर करते हैं ताकि दुश्मन को हर मोर्चे पर नाकामी हो। पाक फौज के जवानों की जान बचाने के लिए मेडिकल कोर हमा वक्त तैयार है। ये सिर्फ अस्पतालों तक महदूद नहीं बल्कि मैदान जंग में जख्मी सिपाहियों का इलाज करते हैं। उनके डॉक्टर और नर्सें जान हथेली पर रखकर मोर्चे पर पहुंचती है ताकि कोई सिपाही खून बहाकर
गिरने के बाद भी जिंदा वापस आ सके। सिग्नल कोर को फौज का दिमाग कहा जाता है। ये हर पैगाम, हर हुक्म और हर इशारे को फौज के हर हिस्से तक पहुंचाता है। बगैर सिग्नल्स के फौज अंधी और बहरी है, लेकिन यही कोर इसे वो बीनाई और समझ देता है जिससे मैदान जंग में हर हरकत पर नजर रखी जाती है। और फिर सबसे खौफनाक कुव्वत, पाक फौज का सबसे खुफिया और सबसे खतरनाक हथियार है एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। ये कमांडो जमीन पर मौत के फरिश्ते हैं। उनकी तरबियत दुनिया में सबसे कठिन है और उनका हौसला फौलाद से ज्यादा सख्त। ये दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें या दुश्मन की सरजमीन पर खुफिया कार्रवाई, उनका नाम सुनते ही दुश्मन के हाथ पांव फूल जाते हैं। कारगिल की जंग से लेकर स्वात और वजीरिस्तान के ऑपरेशंस तक एसएसजी ने बारहा ये साबित किया कि ये पाकिस्तान की सबसे महलक कुव्वत है। पाक फौज के अंदर सिर्फ लड़ने वाले इदारे ही नहीं बल्कि तरबियत देने वाले इदारे भी हैं। काकुल की पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी वो जगह है जहां आम नौजवान फौलादी अफसर बनकर निकलता है। आर्मी वार कॉलेज वो जगह है जहां कमांडर्स को जंगी हिकमत अमली सिखाई जाती है। और इंसदाद दहशतगर्दी का नेशनल सेंटर वो जगह है जहां दुनिया की सख्त तरीन तरबियत दी जाती है ताकि कोई भी दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न करे। लेकिन पाक फौज सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ती। जब पाकिस्तान में जल्जला आता है तो यही फौजी अपने कंधों पर लाशें और जिंदा बच्चों को उठाते हैं। जब सैलाब आता है तो यही जवान कश्तियां ले